नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का जो 5वां चैप्टर था हमारा लोकतंत्र। हमने पहले पढ़ा था कि लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं, लोकतंत्र के रूप कौन कौन से हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण और दोषों के बारे में, और लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बात करें लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं। लोकतंत्र के गुणों में बात करें तो पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि करना, दूसरा है कार्य कुशल संसाधन साधन, तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन, चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन, लोकतंत्र के गुणों में नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की भावना, और आगे क्रांति से सुरक्षा, ये हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो लोगों का सामूहिक शासन है, उसमें लोकतंत्र के गुणों में पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि करना, दूसरा है कार्य कुशल साधन, सार्वजनिक शिक्षा का विकास करना, नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की भावना और क्रांति में सुरक्षा। अगर हम कोई भी आंदोलन करते हैं किसी के विरुद्ध, सरकारों के विरुद्ध, तो लोकतंत्र में सभी लोगों की आवाज सुना जाता है और उनको सुरक्षा प्रदान भी की जाती है। तो लोकतंत्र के ये गुण हैं। अब बात करें कि लोकतंत्र में जो दोष है उन दोषों की बात करेंगे। लोकतंत्र के जो दोष हैं उनकी बात करें, पहला है उदासीन मतदाता, बुद्धिजीवी वर्ग में उदासीनता, शांति, सार्वजनिक धन, सार्वजनिक धन व्यय करना, इसके साथ साथ लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, ये हमारे लोकतंत्र के दोष माने जाते हैं। उदासीनता मतदाता,
जो उदासीन मतदाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। इसके साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें उदासीनता होती है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो चाहे वो असभ्य हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और अपने विचारों को सबके सामने व्यक्त कर सकता है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ज्यादा इसमें सफलता अर्जित नहीं होती है। लोकतंत्र में सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो पैसों को पानी की तरह पाया जाता है। फिर बात करें लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। वहां पर अगर लोकतंत्र में सभी देशों का एकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि शांति समर्थक नहीं मान सकते हैं आप लोकतंत्र को। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाषाओं का, गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रति दुष्प्रभाव का भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र में सफलता के लिए आवश्यक स्थितियां कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का कि लोकतंत्र में सफलता की आवश्यकता के लिए कौन कौन से साधन हमारे लिए लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, सफलता में क्या क्या उसमें आवश्यकता पड़ती है। लोकतंत्र में बात करें तो पहली बात करते हैं शांति। शांति व व्यवस्था, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा है जो शांति और व्यवस्था का कार्य करता है। उसके साथ साथ सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि लोकतंत्र में एक अच्छी प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इसके साथ साथ हम इसमें बात करें आर्थिक समानता की स्थापना होती है। क्योंकि लोकतंत्र में जो आर्थिक समानता है उसकी स्थापना होती है कि सभी लोगों को आर्थिक प्रगति करने का अवसर दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। चाहे वो व्यक्ति किसी से समाज से बिलोंग करता हो, सभी व्यक्तियों को इसमें समाज में न्याय की प्राप्ति होती है। शिक्षित व जागरूक होना, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को शिक्षित होने का अधिकार है, जागरूक होने का उन्हें अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जनमत का निर्माण, क्योंकि लोकतंत्र ऐसा होता है जिसमें जनता के द्वारा इसका निर्माण, लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है। जनता के बिना लोकतंत्र की सफलता असंभव सी मानी जाती है। तो लोकतंत्र की सफलता के आधारभूत तत्व है। हम बात करेंगे अब नैतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र कौन कौन से होते हैं। तो सामाजिक लोकतंत्र की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है।
सामाजिक लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी है उसमें बात करेंगे। अपन विशेषताओं में पहली है सामाजिक समानता। पहली जो विशेषता है सामाजिक लोकतंत्र की वो है सामाजिक समानता। दूसरी है सभी को सामाजिक स्तर पर प्रगति में योगदान, सभी को सामाजिक स्तर प्रगति में योगदान। राजनीतिक लोकतंत्र का अनुकूल होना, ये सामाजिक लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं नैतिक लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। नैतिक लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनमें जो पहली विशेषता है नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर बल, क्योंकि नैतिक लोकतंत्र में जो आध्यात्मिक जो मूल्य है, जो हमारे पुराने संस्कार है, रीति रिवाज है, आदर्श है, उस पर नैतिक लोकतंत्र में अधिक बल दिया जाता है। दूसरा जो है व्यक्ति की गरिमा पर बल, क्योंकि व्यक्ति का आत्मसम्मान है वह सबसे बड़ा होता है। उस आत्मसम्मान को बचाने के लिए लोकतंत्र जो नैतिक लोकतंत्र है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। तीसरा जो है स्वतंत्रता, समानता। भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की भावना पर बल। नैतिक लोकतंत्र क्या करता है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर, एकता पर बल देता है। ये लोकतंत्र की पहचान है, इसकी विशेषताएं हैं। अपनी विचारधारा की भावना पर बल देना, ये लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं। नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर बल, व्यक्ति की गरिमा पर बल, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता पर बल और अपनी विचारधारा की भावना पर। क्योंकि नैतिक लोकतंत्र में अपने विचार प्रस्तुत करने को सभी को स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विचार प्रकट कर सकते, किसी व्यक्ति के विचारों को कोई दबा नहीं सकता है। तो लोकतंत्र में आज हम हमारा ये लेसन था यहीं पर समाप्त होता है। हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, किसे कहते हैं, किस भाषा का शब्द है। उसके बाद लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, गुण और दोष कौन कौन से हैं, हमने इसकी 2 वीडियो के माध्यम से इस लेसन को पूरा किया है। आगे हम बात करेंगे जो अगला लेसन होगा केंद्र सरकार के बारे में। धन्यवाद।